तेजपाल सिंह जी को पूछा कि तेजपाल जी आखिर मामला है क्या? तो तेजपाल जी ने कहा कि ऐसा है कि कुछ यहाँ के युवा नेता है, वो जयराम पार्टी के नेता लोग हैं, जो नेतागिरी करते हैं क्षेत्र में, जेएलके में, वो लोग मुझसे डील किए थे कि अगर ये जमीन का मामला को अगर सल्टाना है तो एक ब्लैक स्कॉर्पियो देना पड़ेगा और 30,000 रुपये महीने। आज तक बताइए अभिषेक जी, जयराम मातो ने जिस किसी भी मुद्दा को जेबी केसेस से लेकर जेल कैंप तक का सफर में जो भी मुद्दा उठाया है, आज तक आप पेन पेपर में मुझे दिखा दीजिए एक भी मुद्दा क्या पूरा हुआ है। खुन्नस मुझे इसलिए कि मेरे समाज के भोले भाले महिलाओं को, मूलवासियों को भटका रहा। पहले गेट मैंने जाम करना, फिर भेंट मैंने वार्तालाप करना, फिर सेट मैंने मान लेके अपने आप को साइड कर लेना। तो मुझे याद आता है हेमंत सोरेन का वो बयान विधानसभा में उन्होंने कहा था कि कहाँ लेके जाइएगा एसटी का दर्जा। हम लोग जो है, हम ही लोग को लाभ नहीं मिल रहा है एसटी में जाने के बाद, तो आप लोग कहाँ जाइएगा, माथा पे लगा के घूमिएगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो आपने बोला कि हेमंत सोरेन जी का बयान, तो हेमंत सोरेन जी क्या कहे कि हम लोग तो इतना दिन से सरना कोड मांग, अभी तक तो हम लोग को मिला नहीं, केंद्र दे नहीं रही। ठीक है, तो हम लोग को जो आदिवासियत को असली जो हक हक मिलना चाहिए वो चीज हम लोग को मिल नहीं रहा। अगर मेरा ही पेट नहीं भरा तो आपको हम खाना कहाँ से देंगे? 2 दिन का अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में एक बार भी ना विनोद बिहारी महतो का नाम आया मंच से, ना निर्मल महतो का नाम आया मंच से, ना सुनील महतो का नाम आया मंच से, तो ना एके रॉय का, कॉमरेड एके रॉय का नाम आया मंच से। उस पे जो बैनर लगा, उस बैनर पे निर्मल महतो जी भी, उस बैनर पे विनोद बिहारी महतो जी भी थे, उस बैनर पे टेकलाल महतो जी। जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप, मेरा नाम अभिषेक भारती है और मेरे साथ एक मेहमान है, गौतम महतो नाम है इनका, झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता हैं, अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए रांची आए हुए थे और मेरा एक वादा था इनसे, मैंने इनको कहा भी था कि गौतम भाई आप जब भी रांची आइएगा मुझे बताइएगा। मैं इनके सोशल मीडिया पोस्ट भी देखता रहता हूँ और कई बार हमारी बातचीत हुई है। अभी कुछ दिन पहले का एक वाकया बताता हूँ मैं आपको। सरायकेला जिले के कांड्रा में अमालगम स्टील है, अमालगम स्टील है, तो वहां अमालगम स्टील के आने जाने का जो रास्ता है, वहां पर एक कुड़मी भाई हैं जिनकी जमीन थी। अचानक से उन्होंने जमीन खोद दी, कहा कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए ये जमीन। हमें लगा कि नहीं सही बात है भैया, क्योंकि झारखंड में ये होता है, कंपनियां जमीन मालिकों का शोषण करती हैं, जमीन ले लिया उन्हें पौने दाम में, पैसे नहीं देती, तमाम चीजें होती हैं। तो हमने वो खबर दिखाई, उसके बाद गौतम महतो ने हमें फोन किया, बताया कि यहाँ मामला आप दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, दिखाना चाहिए, लेकिन मामला वो नहीं है। फिर इन्होंने उस मामले में जो है हस्तक्षेप किया, मामला शांत भी हुआ। क्या मामला था गौतम भाई, थोड़ा एक बार बताइए था। जोहार, नमस्कार। और वो जो मामला था अमूलगम स्टील का, ये कांड्रा स्थित कांड्रा ब्रिज के ओवरब्रिज के सामने ये प्लांट है। पहले आधुनिक का नाम से जाना जाता था, बाद में ये अमूलगम स्टील के नाम से जाना जा रहा है अभी फिलहाल। तो मैं पूरी कहानी घटनाक्रम बताता हूँ। तो इसमें ये प्लांट का जो रास्ता है, इंटर का रास्ता, अंदर घुसने का जो रास्ता है, वो मनसाराम महतो नामक उस जमीन के मालिक का है। तो ये जनवरी में इसका लीज खत्म हो गया कंपनी के साथ। 2004 से कंपनी चल रहा है, 2004 से चल रहा है, तो उसके बाद 20 साल लगभग चला। तो अचानक से जब मीडिया के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से चला और कुछ इधर के भी मीडिया के माध्यम से चला कि नहीं कंपनी को बंद कर दिया गया है, तो भाई क्यों बंद कर दिया गया? उसके बाद फिर मैं विषय को इधर उधर से जानना का प्रयास किया, तो पता चला कि नहीं, जमीन मालिक और कंपनी के बीच कुछ विवाद। तो बोले तो अक्सर होते रहता है हर जगह का ही, कभी मुआवजा का हो, कभी कुछ का भी हो। इसको देखते देखते जब इसको अंदर में इस बात को लेकर जांच पड़ताल किया, तो पता चला कि नहीं, विषय कुछ दूसरा है। तो उसके बाद फिर मैंने कंपनी से जानना चाहा कि क्या बात है। कंपनी से मुझे फोन भी आया, तो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, प्रशासन भी गया था और पूरा डीसी एसपी साहब सारे लोग गए थे। बड़े नेता तो इसमें छूने से डर रहे थे इस मामले में। हाँ, तो चंपाई जी वहाँ के विधायक भी है और हमारे पूर्व प्रत्याशी गणेश दादा भी है, गणेश माली। तो अक्सर क्या है कि वहाँ पर अभी एक देखिएगा, जो अभी झारखंड का जो समीकरण चल रहा है फिलहाल, कुड़मी और एसटी यानी आदिवासी बर्तन, उनके बीच में एक थोड़ा सा दरार पैदा हुई कुछ मामलों को लेकर। तो मामला क्या आपको पता? हाँ ठीक। तो दरार पैदा हो गई, तो इसमें छूने से सब डर है। तो कंपनी से मुझे खबर आती है कि आप थोड़ा आइए, इसको देखिए। तो जब मैं गया, पूरी बात को समझा, कंपनी से मैंने पूछा,
और मैं मीडिया बंधुओं को भी लेकर साथ में गया था। वो मीडिया बंधु को भी बंद कमरे में मैंने बैठाया, कंपनी के एचआर वगैरह भी सब बैठे। तेजपाल सिंह वहाँ के डायरेक्टर देखते एमडी हैं, एमडी टाइप के हैं, और प्रसाद जी को थे, सब लोग बैठे हम लोग। उसके बाद बैठने के बाद बात हुआ, हमने पूछा कि भाई आपको मुआवजा वगैरह नहीं देते होंगे, तो तभी सिले ऐसा हो रहा, बोला नहीं मुआवजा हम लोग देते हैं और आप पूछ सकते हैं। तो फिर जब मैं पूछा जमीन मालिक की, आपको मुआवजा मिलता है? तो बोला हाँ मुआवजा मिलता है, इतना पैसा मिलता है, तो काफ़ी अच्छा रेट है। उसके बाद हमारे लोगों को 5 लोग को नौकरी भी मिला है, बोला। तो बोला अच्छा बात है भाई, अच्छा, परिवार के 5 लोगों को 5 लोग को नौकरी मिला, 4 भाई को, एक वाइफ को, एक भाई जो डेट कर गया उसका वाइफ को मिला, अच्छा। प्लस और भी वहाँ गाँव ग्रामीण लोग कर रहे हैं, लगभग 1500-2000 आदमी लगभग नौकरी करते हैं वहाँ, और सभी का पेड़ चलता है उस फैमिली से। तो चलते चलते मैंने बात को जब खंगाला कि क्या मामला है, जमीन मालिक को लगा मुझे कि शायद हो सकता है पैसा बढ़ाने की बात होगी। उस पर भी मैंने विषय को छेड़ना चाहा, तो कंपनी को भी चढ़ा, उसको भी चढ़ा, फिर भी वो मान नहीं रहा। तो जब मान नहीं रहा तो बार बार भड़क जा रहा है, आपको खूब कर गया रहता हमको भी बहुत गाली सलोच किया है, समझे। और कुछ लोकल मीडिया में भी इस चीज को मैंने उजागर किया, तो उसके माध्यम से भी मुझे, मैंने कौन सा शब्द का ये नहीं किया कि मैंने उपाधि एमसीबीसी शब्द दिया है, कोई दिक्कत नहीं, करगालियों से हम लोग का नेता का पुराना नाता है। हाँ। तो करते करते फिर कंपनी के मैंने उस तेजपाल सिंह जी को पूछा कि तेजपाल जी आखिर मामला है क्या? तो तेजपाल जी ने कहा कि ऐसा है कि कुछ यहाँ के युवा नेता है, वो जयराम पार्टी के नेता लोग हैं, वो नेतागिरी करते हैं क्षेत्र में, जेएलकेएम के, वो लोग मुझसे डील किए थे कि अगर ये जमीन का मामला को अगर सलटाना है तो एक ब्लैक स्कॉर्पियो देना पड़ेगा और 30,000 रुपये महीना। तो मुझे ये सुनकर इतना शौक लगा कि झारखंड राज्य में वर्तमान सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसके हम कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, और स्थानीय हमारा सांसद भी है, विधायक भी है, तमाम लोग माने प्रशासनिक अधिकारी, अब हम लोग सरकार जिसकी होती उसकी ये होती, मगर अन्य दल के लोग अगर यहाँ पर कंपनी को दबाव बना के गाड़ी का मांगना, पैसा मांगना, तो भाई तो रंगा सियार वाला कहानी, तो बड़ा दिक्कत है। तो बोला अरे जब इसको मैंने उजागर किया मीडिया में, तो कौन सा शब्द का प्रयोग गाली नहीं मिला हमको। मैंने बचपन से जितना गाली नहीं सुना था उस दिन मैंने गाली सुन लिया, तो सुनते सुनते आदत पड़ गई हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2-3 दिन ये विषय को मैंने नोकझोंक चलते रहा। तो मैं जमीन मालिक को यही बोला कि भाई तुम्हारा भलाई के लिए और वर्तमान जो है मजदूर काम करते हैं उसकी भलाई के लिए कुछ सोचो, और तुम अगर अपना हक के लिए नहीं लड़के तुम दूसरा का स्कॉर्पियो दिलाने, तो क्या क्या दिलाने के लिए अगर कर रहा, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा। अगर जमीन मालिक बोलता कि हमको स्कॉर्पियो चाहिए तो समझ में आता, लेकिन जेएलकेएम वाला लोग बोला कि हमको स्कॉर्पियो चाहिए। तो फिर हो गया वो चीज। फिर जब ये मीडिया में हल्ला होने लगा, तो जब जैसे बोलते हैं ना कि बिल्ली गर्दन झुका के दूध पीता तो सोचता कि हमको कोई नहीं देख रहा, तो उसी प्रकार वो लोग सोच रहा था। तो जब उजागर हो गया तो भंडाफोड़ हो गया। अब भंडाफोड़ हो गया तो फिर मीडिया में आ गया, मीडिया में आने के बाद फिर बोला कि ओ ऐसा ऐसा बात है। तो जमीन मालिक वाला लास्ट में फिर बोला कि हमको फोन किया, बोला दादा गलती हो गया, आइंदा नहीं करेंगे, अब जब बोलेगा तब हम लोग कंपनी के साथ में बैठ के डील करेंगे। लास्ट में वो एग्रीमेंट किया, अभी कंपनी चल रही है, 1500-2000 आदमी का रोजगार चल रहा है। तो अभी ये एक मामला हो गया। उसके कुछ दिन पहले आप ही के चैनल के माध्यम से मुझे खबर मिला था ईचागढ़ में गोपेश महतो का, और कल परसों मैंने न्यूज के माध्यम से देखा पनेश्वर महतो और कोई रोहित महतो ने क्या महतो है उसके बीच में कुछ पैसा विवाद। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है आप देख रहे हैं, ये राजनीति को किस छोर में जयराम महतो लेके जाना चाह रहे हैं। पहला विषय, आप इतने झारखंड में कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, आज तक बताइए अभिषेक जी, जयराम महतो ने जिस किसी भी मुद्दा को जेबी केसेस से लेकर जेएलकेएम तक का सफर में जो भी मुद्दा उठाया है, आज तक आप पेन है पेपर में मुझे दिखा दीजिए एक भी मुद्दा क्या पूरा हुआ है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कभी पूरा हुआ है? चाहे 60-40 हो, चाहे स्थानीय नीति हो, 1932 हो, चाहे रोजगार हो, चाहे वो कोयला के लिए जो टोल ब्रिज में जाके वो लोग बैठ के धरना परना कर रहा था, उस दिन को वीडियो आया था ना, एक वो ड्राइवर चैलेंज कर रहा, आ जयराम पकड़ के दिखा।
तो अपने आप को अगर कोई आदमी इतना बात करके बोलता कि हम टाइगर है, मैं तो उसको टाइगर नहीं, उसको रंगा सियार की उपाधि देना चाहता हूँ। ये आपके चैनल के माध्यम से आज मैं बता देना चाहूँ, वो टाइगर नहीं, रंगा सियार है। वो दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, बोलता कुछ और। जयराम से इतना खुन्नस का है? खुन्नस मुझे नहीं है, खुन्नस मुझे इसलिए कि मेरे समाज के भोले भाले महिलाओं को, मूलवासियों को भटका रहा, कारण हुई। अब कुर्मी ही है ना? मैं भी कुर्मी हूँ और वो भी कुर्मी है। नहीं, बहुत लोग क्योंकि अभी सवाल पूछेंगे हाँ, क्या फर्जी कुर्मी है, फर्जी कुर्मी। बोलेंगे लोग। हाँ, मुझे मालूम है, आपके चैनल के माध्यम से दम भर गाली मिलेगा जब वीडियो आप शेयर कीजिएगा, मुझे पता है। उसके लिए हम लोग तैयार है कि हम लोग ना फेसबुक मीडिया और ना प्रिंट मीडिया इसका नेतागिरी नहीं करते, हम लोग जमीन का करते। आज देख लीजिएगा, आज जयराम चला है झारखंड बदलने, बोलता अपने आप को। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं डिटेल बताऊं, उसका कार्यकर्ता हूं मैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास ट्रिपल एम का समीकरण है। क्या क्या? एक एम में माझी माने आदिवासी, तो है। एक एम में मुस्लिम और एक एम में कुर्मी। ऐसा मैंने कहीं पर नहीं पाइएगा कि जयराम के साथ में पूरा कुर्मी वोट चल गया। ट्रिपल एम के समीकरण से झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से राजनीति करती है, आज भी राजनीति कर रही है। और आज भी आपके चैनल में बता रहा हूं, आपको भी पता है, सारे झारखंड को पता है, लगभग 9 विधायक हैं, है ना, कुर्मी महतो। मैं डुल्लू महतो और रविंदर जी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसके विषय में पहले बोल चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई एक तेली है और ये ठीक रविंदर जी को वाला साथ है कि महतो टाइटल हो सकता है, कुर्मी गोत्र और जाति है हम लोग का। ठीक है, बिहार में भी बहुत लोग महतो लिखते हैं। ठीक है, वो तो कुर्मी, ठीक है, कुर्मी और कुर्मी का अंतर है। अंतर जो फर्क। तो बोलने का मतलब है 9 गो विधायक है, उसमें से 5 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा का। सविता महतो, मथुरा महतो, मथुरा महतो, अमित महतो, जोगिंदर महतो और एक कोई है, रुके भूल जा रहा है। ठीक है, हाँ, जो भी। तो 9 में 5 संख्या है ना जेएमएम में। तो आप 5 जो जीता है कुर्मी, उसको कुर्मी वोट दिया होगा कि नहीं दिया? दिया ही होगा, दिया ही होगा। अगर आप उसमें बोलेगा नहीं पूरा कुर्मी समाज का वोट जयराम को मिलता है, तो भाई अगर उसको मिलता तो ये जीता कैसे? सोचने वाली बात काहे कि देखिए, ये जिस बेल्ट से आते हैं वहां आदिवासी की कमी, मथुरा जी हो, वहां तो कुर्मी वोट ही डिसाइडिंग फैक्टर। तो इसको आप कैसे ना कर सकते, यही है। और बार बार जितना आरोप उस पर लग रहा है, और हमेशा आप देखिएगा आपके चैनल माध्यम से क्या और भी चैनल के माध्यम से उजागर होता है, घूम फिर के स्कॉर्पियो का बड़ा जिक्र होता है। ये ब्लैक स्कॉर्पियो के पीछे कुछ बात है क्या? कहीं पर भी कोई कंपनी। अच्छा, और एक चीज बोलना चाहूँ, राजनीति करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली, सड़क, बहुत सारा का मुद्दा सरकार को करने के लिए, एकदम है कि नहीं? लेकिन आपका जो मैंने सीधा जो मैंने टारगेट रहता है वो कंपनी के ऊपर रहता है। मैंने इसका आरोप भी आपके ऊपर लग चुका है। पहले गेट मैंने जाम करना, फिर भेंट मैंने वार्तालाप करना, फिर सेट मैंने माल लेके अपने आप को साइड कर लेना। आज तक आप लोग देखिएगा, आपके चैनल से भी हुआ, पूरे मुझे लगता है झारखंड का जितना मीडिया चैनल है, पत्रकार लोग जो भी है, सबने चलाया। आज उसकी एक महिला कार्यकर्ता रजनी रवानी कल या परसों भी शायद फेसबुक में लाइव आके फिर बोल रही थी, मैं देख रहा था, आपको शायद लिंक भी मैंने भेज दिया। तो एक महिला को अगर जयराम महतो इंसाफ नहीं दिला पा रहा तो बहुत मैंने निंदनीय बात है। अरे भाई, कोई भी महिला, किसी का भी बहन बेटी है ना भाई, तुम्हारे दल में काम करने गई तो उसका जो भी मामला है तुम क्लियर करेगा ना। तुम विधायक हो, वहां का एक पावरफुल पोस्ट में माननीय बन गया है, और तुम एक महिला को अगर नहीं कर सकता है, केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय महिला मोर्चा का पदाधिकारी थी, तो बहुत दुखद है। और आप बड़ा बड़ा हाँकिएगा, हम ऐसा कर देंगे तो वैसा कर देंगे। लेकिन जो मुद्दा वो उठा रहा, वो भी मुद्दा उसको कोई नहीं उठा रहा, वो मुद्दा जयराम उठा रहा। देखिए, अगर मुद्दा उठाना ठीक है, मुद्दा उठा के उसको पूरा करना भी पड़ता है। मैं आपको बोलूंगा नहीं आज आपको चेन्नई लेके घुमा देंगे, बेंगलोर लेके घुमा देंगे, खाली बोल देने से नहीं होगा ना।
आपको घुमाना भी पड़ेगा कहीं ना कहीं ना हमको। अगर चेन्नई ना सही तो हम लोग टाटा तो घुमा देंगे आपको, कि आपको यहीं पर बैठे बैठे बोलेंगे नहीं बेंगलोर घूम लेना है फलना, वैसे थोड़ी होता है। अगर आप जिस मुद्दा को उठाएं, अगर एक भी मुद्दा पूरा करवाए तब आपको माने। आप कुर्मी वाला मामला में जो बात आके बोला था, तो मीडिया के बाहर में बोला था, विधानसभा के अंदर में नहीं बोला था। विधानसभा के अंदर नहीं, बाहर कुर्मी वो क्या बोला था, कुर्मी को जो एसटी का दर्जा वाला विषय बात बोला। ये बहुत संवैधानिक मांग है और सामाजिक मांग है, इसमें बीजेपी जेएमएम कांग्रेस वाली बात नहीं, ये सबों से है, सामाजिक मांग है, चाहे वो जेएमएम का हो चाहे बीजेपी का कांग्रेस किसी का। तो उस विषय के बारे में भी थोड़ा बताते रहो। कुर्मी का जो मामला है, कुर्मी का पूर्वज का मांग आप सबों को भी पता है। कुर्मी अपने स्टेटस मैंने सूचीबद्ध होना है, कुर्मी वो अपना आदिवासी वाले लिस्ट, एसटी वाले लिस्ट, एसटी वाले लिस्ट, वही आदिवासी एसटी। आप कैसे कह दिए और किसके जिम्मेदारी से और किसके यहाँ से सीख के आए थे जो आप बोले कि नहीं कुर्मी को एक अलग सा कॉलम मिलना चाहिए, फार्मिंग ट्राइब, एग्रीकल्चर ट्राइब। अगर तुम समाज के बारे में जानते ही नहीं हो तो बोलते क्यों? तुमको बोलने कौन बोला था? समाज क्या मांग रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? इसके लिए भी कई सामाजिक संगठनों में इसका बड़जोर अंदरूनी विरोध हुआ। क्यों? अरे भाई, जो मांग हमारा है केंद्र से भी है और केंद्र ही पूरा करेगा। तो जो मांग है तो एक अलग मांग का चल रहा है, सामाजिक मांग है। तो समाज मांग रहा कुछ और तुम बोल रहे हो कुछ और, तो तुम उसमें कुछ बोलो ही नहीं ना, अगर नहीं जानते हो तो। ये सब मामला और क्या बोलिए। अब जेएमएम में हाँ। खैर सारी बातें होंगी। अधिवेशन था 2 दिन का, कैसा रहा आपका अधिवेशन? अधिवेशन देखिए 13वां अधिवेशन में हम लोग तो खासकर मैं तो पहली बार इस अधिवेशन में बैठा और बहुत कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला। और कल माननीय गुरुजी ने हम लोग का हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को केंद्रीय अध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया और उनके नेतृत्व में एक जमाना था गुरुजी का। गुरुजी तो हमेशा सर्वमान्य रहेंगे, लेकिन एक जमाना था गुरुजी का, तो उस जमाने में तो हम लोग हो सकता है पैदा ही नहीं हुए थे। और लेकिन आज हम लोग का सौभाग्य है कि एक नए केंद्रीय अध्यक्ष के साथ हम लोग भी नए हैं और इनके नेतृत्व में हम लोग झारखंड का विकास को देखना चाह रहे हैं। पार्टी का विकास भी होगा और पार्टी सशक्त होगा, मजबूत होगा और राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के बाहर बंगाल हो, उड़ीसा हो, जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है, तो ये सब बिहार हो, इस सब में पार्टी अपना सशक्त रूप से संगठन को खड़ा करेगी। और आने वाला विधानसभा चुनाव जहाँ जहाँ भी होगा उस चुनाव में भी पार्टी भागीदारी अपना निभाई, चाहे महागठबंधन के माध्यम से हो चाहे किसी भी माध्यम से। जो प्रस्ताव पेश हुए, जैसे परिसीमन का विरोध होगा तय हो गया, 1932 खतियान आधारित स्थानीयता यहाँ तो बहुत पुराना मांग, पुरजोर तरीके से मांग होगी। ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग, इसको लेकर के भी लड़ाई होगी। सरना धर्म कोड को लेकर के भी लड़ाई तेज होगी। ये सारी प्रस्ताव जो है ये सब पास हुए हैं। आप एक कुर्मी नेता है, बीजेपी से आप जेएमएम में है, बीजेपी के आप कोल्हान में महत्वपूर्ण युवा नेता होते हुए महत्वपूर्ण जिम्मा आप संभाल रहे थे। मैंने आपको बीजेपी नेताओं के लिए मेहनत भी करते देखा है। जेएमएम में आप कंफर्टेबल हैं? मतलब चूंकि इतने सब प्रस्ताव पास हुए, कुर्मी को एसटी के लिए जो मांग है जेएमएम उसका समर्थन नहीं करता है। विधानसभा में नागेंद्र महतो जो आपके विधायक है उन्होंने सवाल उठाया था, तो राज्य सरकार की तरफ से जवाब आएगा फिलहाल तो ऐसी कोई मंशा नहीं है। और मुझे याद आता है हेमंत सोरेन का वो बयान विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि कहाँ लेके जाइएगा एसटी का दर्जा, हम लोग जो है हम ही लोग को लाभ नहीं मिल रहा है एसटी में जाने के बाद, तो आप लोग कहाँ जाइएगा, माथा पे लगा के घूमिएगा। कंफर्टेबल आप हैं इससे? देखिए कंफर्टेबल तो बिल्कुल है, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो हम लोग पार्टी ज्वाइन ही नहीं करते। दूसरा बात कि भाजपा का जो रणनीति होता है उस पर जो काम चलता है उसमें राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो मिलता है। आपका जो क्षेत्रीय मुद्दे है उससे दिशा विहीन रहता है, जिसके वजह से आज वो लोग 21 सीट पे सिमट गए। दूसरा बात, भाजपा हमेशा बाहरी लोगों को ही पार्टी में अच्छी जगह पे देता है। आप उदाहरण पे ले लीजिए, हमारा झारखंड में आदिवासी और मूलवासी
इतने निकम्मे कार्यकर्ता हैं क्या कि वो एक राज्यसभा सांसद नहीं बन सकते? आप उदाहरण में ले लीजिए दीपक प्रकाश, ऑफिस के पीछे। उसके बाद आ जाइए अजीत साहू, ऑफिस के दाहिने, दाहिने बोले मैंने थोड़ा सा जो भी, हाँ ठीक है। प्रदीप वर्मा बाएं, मैंने ऑफिस के आए दाएं बाएं वाला लोग ही राष्ट्र का मैंने आपका राज्यसभा सांसद बनेगा। आदिवासी मूलवासी लोग सब निकम्मा है। ये लोग को अगर आप खड़ा कर दीजिएगा ना, मैं चैलेंज के साथ आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि ये लोग अपना वार्ड मेंबर का चुनाव जीत नहीं सकता। अगर इतने प्रभावशाली नेता है तो ये लोग को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। और आपके कैमरे के माध्यम से आज मैं और एक चीज उजागर करना चाह रहा हूं। अनुसूचित जनजाति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष, नाम सुनने में बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना? उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? समीर उरांव। ना वो लोकसभा का चुनाव जीत पाते हैं आदिवासी सीट से, ना विधानसभा चुनाव जीत पाते हैं। तो आप कौन सा आदिवासी जनजाति के इतने बड़े माने पार्टी के नेता हैं? आपको लोग को बड़ा बड़ा पोस्ट दे सकता है, लेकिन जन नेता नहीं बन सकते। आज 21 सीट में आने का कारण क्या? कुछ तो होगा। अगर हम लोग का जैसा कार्यकर्ता अगर पार्टी छोड़ के चले गया तो कुछ तो बात होगा। और एक चीज आपके कैमरा से बता दो, अभी बीच में जो एक घटना घटी, टाइगर अनिल महतो की हत्या में जो ड्रामा आप लोगों ने देखा, मीडिया के माध्यम से भी हम लोग भी देखे। एक ये लोग मैंने प्रवक्ता है, नाम है प्रतुल सहदेव, वो वीडियो सभी चैनल में चला। वो जब मैंने ऑन कैमरा जब होता ना किसी चीज का आंदोलन या बंदी, तो पुलिस पकड़ लेती है, तो पुलिस को बोल रहा भाई थोड़ा जल्दी पकड़ो, कैमरा वाला को बोल रहा कि फोकस करो। ये कौन सी ओछी मानसिकता है कि आप अपने को दिखा रहे? एक आदमी का हत्या हो गया, एक आदमी का मैंने एक माता का कोख उजड़ गया, एक बीबी का सिंदूर उजड़ गया, एक मैंने दो जो भी बच्चे हैं, 2-3 जो भी होंगे आपको पता नहीं, बच्चे लोग अनाथ हो गए, उस पर ड्रामा कर रहे। कैसा अच्छी राजनीति करता है लोग। प्रतुल सहदेव अपने आपको प्रवक्ता बोलता है भारतीय जनता पार्टी का। ये तो भाजपा पर बताए। मेरा सवाल था कि जेएमएम में आप कंफर्टेबल है, क्योंकि मंच से जो भी अधिवेशन को लेकर के हुआ, भाई कुर्मी समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है एसटी स्टेटस का मुद्दा मिला है। इसको लेकर के जेएमएम का विरोध है भाई, हमेशा से रहा है। जेएमएम जो है इसका ना समर्थन करता है और अंदरूनी तो विरोध है ही। तो आप कैसे कंफर्टेबल है? देखिए, ये जो मामला है, आप जो बोले कुर्मी को एसटी का, ये एक संवैधानिक मामला है, ठीक है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो आपने बोला कि हेमंत सोरेन जी का बयान था, तो हेमंत सोरेन जी क्या कहे कि हम लोग तो इतना दिन से सरना कोड मांग रहे हैं, अभी तक तो हम लोग को मिला नहीं, केंद्र दे नहीं रही, ठीक है। तो हम लोग को जो आदिवासियत को असली जो हक माने हक मिलना चाहिए, वो चीज हम लोग को मिल नहीं रहा। अगर मेरा ही पेट नहीं भरा तो आपको हम खाना कहां से देंगे? इसको अगर मीडिया तोड़ मरोड़ के पेश कर रही तो, और इस पे राजनीति हो रहा, मांग संवैधानिक, इसको पूरा अगर करेगी, मैं पहले उसके पहले भी आपके कैमरा में बोल चुका हूं, अगर ये मांग पूरा करेगी तो ये केंद्र करेगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करेगी, ये राज्य सरकार का मामला नहीं। और इस मामला को अगर अर्जुन मुंडा प्रभात खबर में ये बयान नहीं देता तो अर्जुन मुंडा आज कहीं ना कहीं से एमएलए एमपी जरूर रहता, लेकिन कुर्मी समाज के अगेंस्ट में जो बोला झूठ, इसके वजह से ये आज उसको भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव हारे, विधानसभा चुनाव पत्नी हारी। अगर हेमंत जी आज सरकार में है तो क्या कुर्मी लोग वोट नहीं दिया? वोट तो दिया ही है, तो ऐसे कैसे विधायक बनेंगे भाई? हाँ भाई, मथुरा महतो विधायक है, सविता महतो विधायक है, तो ये लोग बिना कुर्मी वोट के थोड़ी वोट मतलब विधायक बने हुए हैं। वो बात सही है। अच्छा, 2 दिन का आपने अधिवेशन देखा है। जो मेरा सवाल है, अमूमन बेसिकली मीडिया इन सब सवालों से बचता है, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिल से बातचीत हो रही है, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। 2 दिन का अधिवेशन आपने अटेंड किया, अच्छा अधिवेशन था। अब गुरुजी जो है आजीवन संरक्षक रहेंगे और हेमंत सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष हैं जेएमएम के, और अच्छा फैसला है। हेमंत सोरेन
नो डाउट सर्वमान्य नेता भी हैं, कद भी बढ़ गया है जेल से आने के बाद, और वो वोट में दिखता है। लेकिन 2 दिन का मैंने ये अधिवेशन देखा। ये अधिवेशन दिशोम गुरु, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन तक सीमित था। 1973 में जेएमएम जब बना था, तो ये जेएमएम उपज है विनोद बिहारी महतो के दिमाग की, जी बिल्कुल है ना। जेएमएम, अगर विनोद बिहारी महतो, एके रॉय, कॉमरेड एके रॉय और शिबू सोरेन, 3 लोगों ने एक मंच पर बैठा, मांझी महतो एक साथ का जो है वो नारा भी था, एक साथ आए तो जेएमएम बना 73। फिर ठीक है, रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं। निर्मल महतो जेएमएम को आगे लेकर के गए। सुनील महतो जेएमएम का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ रहे। आज तक निर्मल महतो की हत्या को लेकर के भी बहुत कुछ हुआ नहीं, सुनील महतो की हत्या को लेकर के बहुत कुछ हुआ नहीं। 2 दिन का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में एक बार भी ना विनोद बिहारी महतो का नाम आया मंच से, ना निर्मल महतो का नाम आया मंच से, ना सुनील महतो का नाम आया मंच से, तो ना एके रॉय का, कॉमरेड एके रॉय का नाम आया मंच से। मतलब क्या लगता है, क्योंकि आज भी बीजेपी को देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, इनको श्रद्धांजलि देकर के ही होती है। तो एक कुर्मी होते हुए आप जेएमएम में हैं, और इन सबको कैसे, क्योंकि लोग पूछते हैं ये सवाल, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, ये जो आप कार्यक्रम देखें, उस पे जो बैनर लगा हुआ था, उस बैनर पे निर्मल महतो जी भी थे, उस बैनर पे विनोद बिहारी महतो जी भी थे, उस बैनर पे टेकलाल महतो जी भी थे, ठीक है। और रहा सुनील दा का, तो सुनील दा भी का जो हत्या हुआ था वो ठीक है, शहादत हुआ था। जगन्नाथ जी भी अपने जो भी बीमारी से ग्रसित थे, तो ठीक है, वो भी अपना, नहीं, जगन्नाथ दा के लिए तो जो हेमंत सोरेन ने किया वो दुनिया ने देखा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब एक मुख्यमंत्री तो छोड़िए, एक बेटे के तर्ज पर जो हेमंत सोरेन ने किया जगन्नाथ दा के लिए, वो तो दुनिया ने देखा है। और दूसरा बात, बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ, शायद मुझे लगता है कि पूरे झारखंड में कोई नहीं बोला मुझे, अब पूरी जिम्मेदारी के साथ बता, दादा निर्मल महतो की हत्या जो हुई चमरिया गेस्ट हाउस, चमरिया गेस्ट हाउस, तो उनके उस समय का साथी और पार्टी के पूर्व महासचिव जेएमएम, ऑलरेडी उस समय जेएमएम थे, उनसे जैसे मैंने देखा माफ कीजिएगा, मैंने सीखा और जाना, तो निर्मल दा का जो हत्या हुआ था, उसके सारे आरोपी आज भी जेल में हैं, ठीक है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो उम्र कैद का जब सजा काट रहा है, तो फिर आदमी लोग कुछ माने हमारे ही समाज के जो माने वर्तमान युवा वर्ग जो है, जिनको कुछ पता ही नहीं, वो लोग बोलता है कि एनआई जांच हो। अरे भाई, अपराधी तो अंदर है, तो एनआई जांच क्या चीज का हो? अच्छा, दूसरी बात जो क्या नाम है, सुनील दा का तो जो हत्या हुआ था फुटबॉल मैच के दौरान, वो नक्सलियों ने किया था, कुछ नक्सली पकड़ाए भी, वो जेल में आज भी। तो अगर एनआई का जांच का खाली एक स्लोगन लिख देना फेसबुक पे या फिर कहीं पर, तो एनआई जांच वैसे नहीं होता ना। यूपीए सरकार मान लीजिए नहीं किया, तो एनडीए सरकार क्यों नहीं किया? और घुमा फिरा के अगर आप लोग इसके दोषी किसी को बताना चाह रहे हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी सफल होंगे। इसलिए सफल नहीं होंगे कि उस चीज में आप लोग जिसमें ध्यान लगा रहे हैं, मैं इशारा में बता रहा हूँ, आप लोग जिसमें ध्यान लगा रहे हैं कि एनआई जांच करके ऐसा कि वैसे, आप लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। आज अनिल टाइगर का हत्या हुआ, उसका भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर सुई घुसाया जा रहा था जेबेम पर। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? लेकिन जब उजागर हुआ, सिटी एसपी शायद चंदन कुमार के, नहीं एसएसपी है, चंदन सिन्हा, उन्होंने जब उजागर करवाया इस घटना को, आरोपी पकड़ाया, तो किस प्रकार के साक्ष्य निकल के आ रहे थे उसमें। आपका संजय सेठ वाला भी मामला कुछ आ रहा था। मैं ये नहीं कर रहा हूँ उसमें ये आरोपी है,
लेकिन जो उनका रोड बनाना है उस मैंने जो जमीन का मामला हाँ, रोड का और प्रधानमंत्री जो सहदेव है, क्या सहदेव, देवव्रत सहदेव। देवव्रत सहदेव, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ा हुआ था। तो आरोप लगाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको सिद्ध करना बड़ी बात। अच्छा, दूसरी बात, आपका जो इशारा मैं समझ रहा हूं, लेकिन ऑन कैमरा बता भी देना कि गुरुजी ने जिस प्रकार पार्टी को बचाया, बीच में जो प्रकरण, आज मैं आपका सुबह का वीडियो सुन रहा था, आज मैं सुबह उठते ही आपका वीडियो सुन रहा था, उस पे सारा चीज मैंने आप जो सवाल हमसे किए वो जवाब आप खुद दे दिए कि किस किस प्रकार के कैसे घटना हुआ, राजकिशोर जी क्या किए, कौन क्या हाँ, किया, वो तो कृष्णा मार्डी जी क्या किए। तो उस परिस्थिति में सब लोग दल छोड़ दिए थे, लेकिन गुरुजी ने उसको किसी भी तरह माने ढिलते हिलते डुलते हिलते डुलते बचाते बचाते आज तक बचा के लाया। और आज अपने जो पुत्र है माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके कंधों में बोझ रखा कि आज से तुम पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष और पार्टी को तुम संभालो, और पार्टी तुम्हारे नेतृत्व में बहुमत में सरकार बनाई है। इसी मैंने ये को लेकर गुरुजी ने उनको जिम्मेदारी सौंप दी। तो इसमें अगर बोलेगा परिवार, तो मुझे नहीं लगता परिवार। अच्छा, जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष को, परिवारवाद का जब व्याख्या आ गया है उसको पूरा डिटेल ही बता देते। पिता ने पार्टी को बचा के रखा, संघर्ष के दिनों तक अपने लोग भी, कई लोगों ने धोखा दिया, धोखा देते 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 आज पार्टी सत्ता में आई। और जब वो अपने ऐसे उम्र के पड़ाव में चले गए जहां पर उनका शरीर अभी सपोर्ट अब नहीं तो कर हाँ, रहा है, बहुत बीमार है। तो बेटे को अगर जिम्मेदारी दे दिया तो इसमें कौन सा परिवारवाद हो गया भाई। अच्छा, दूसरी बात, बहू की बात होती, कल्पना जी की। अगर कल्पना जी एक अच्छी नेत्री के रूप में उभरी, उसको कोई उभारा नहीं। आप विगत लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जब हेमंत जी जेल में थे, तब से देखिएगा उनको कोई सिखाया क्या कुछ, उनके अंदरूनी जो उनका जो नहीं भाई, उनके हिस्से का संघर्ष उन्होंने किया, उनकी जगह कोई थोड़ी जेल तो खुद जाना पड़ा ना, तब तो ठीक है। तो अगर मंच पे दो भाषण दे देती है तो लोगों को अगर मिर्चा लगता भाई, लोगों को क्या, देखे ऐसा है कि वोट तो लोगों ने ही दिया है। हाँ, वोट तो ना हेमंत सोरेन ने जाके दिया ना कल्पना सोरेन ने जाके दिया, उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया तब तो। खैर, परिवारवाद की बातों को मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि किसी को भी मैं एक बात जानता हूँ कि ठीक है, अब बाप अगर मेहनत किया है तो बेटा ही उसको फायदा उठाएगा जी, ऐसा तो है नहीं। और हर जगह परिवारवाद है, वो फालतू बात है, ये सब हम ये सब नहीं मानते हैं। खैर, लेकिन मेरा जो सवाल गौतम वही था कि मतलब मंच से, चूंकि लोग हम लोगों से ये सवाल पूछ रहे थे, तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि भाई मंच से उन लोगों को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई। क्या जेएमएम अब विनोद बिहारी महतो को, निर्मल महतो को, सुनील महतो को, इन लोगों को क्या भूल गया है। एक आरोप लगता है कि कुर्मी नेता अगर आगे बढ़ता है तो जेएमएम के नेता जो है वो उनके खिलाफ साजिश रच देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ऐसे में क्या आप अपना भविष्य कितना देखते हैं, क्या देखते हैं, ये मतलब मेरा सवाल। देखिए, मेरा भविष्य तो मैंने दूसरी बात है, भविष्य झारखंड का बेटा होने के नाते, झारखंडी बेटा होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी में जब हम थे तो कभी भी झारखंडी मुद्दों को एकदम छूना पसंद नहीं करती थी बीजेपी। हमको घुटन महसूस होता कि अगर हम उस पार्टी में काम कर रहे हैं और क्षेत्रीय मुद्दा को अगर बात उठाएंगे तो बोलेगा बैठ जाओ। तो मुझे लगा कि नहीं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ही हम लोग का मैंने आदिवासी मूलवासी का पार्टी है, और इस पे हम लोग अपना क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय संस्कृति, क्षेत्रीय मुद्दे को रख सकते हैं, इसीलिए इसमें हम लोग आए। और हेमंत जी का नेतृत्व अच्छा लगा। और दूसरा बात, और एक आपको बता दे रहा हूं, कल मुझे कुछ पोस्ट में कमेंट आए थे, विनोद पांडे जी बाहर ही, ठीक है, वो जेल के माला लोग मुझे पोस्ट किया था, उसको हेमंत सोरेन कैसे बना दिया मासी जी, वैसा है वैसा है। तो मैं विनोद जी के बारे में थोड़ा सा कह देता हूँ कि मैंने जितना सुना कि विनोद जी उस समय से संघर्षशील कार्यकर्ता थे जब हमारे बड़े गुरुजी जो है मैंने उस क्षेत्र के शैलेंद्र महतो पूर्व में महासचिव थे,
उस समय वो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था। हाँ, ये विनोद पांडे युवा मोर्चा। गुरुजी के संघर्षशील दिनों के भी सहयोगी रहे, एक कार्यकर्ता का रूप। तो आज अगर उसको पार्टी महासचिव का जिम्मेदारी दिया है, आप उसको बोल रहे बाहरी, तो मैं तो जितना सुना और जानता हूं वो प्योर खतियानधारी झारखंडी। अब लोग उनका पांडे टाइटल को अगर जान रहे तो पांडे मीन्स की मैंने यूपी और बिहारी थोड़ी होती। नहीं, ऐसा थोड़ी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जेएलके का जो प्रधान महासचिव है, जो रजनी रवानी प्रकरण में मुख्य आरोपी भी है, वो तो खुद सिवान का था, फरजान। वो कौन सा यहाँ मूलवासी? तो आप आरोप किस पे लगा रहे? फिर वो वाला कहानी होगा, जिनके घर पत्थर मैंने शीशे के होते हैं, उन दूसरे घर में पत्थर नहीं मारा करते। जेल के हमसे विशेष प्रॉब्लम है आपको नहीं? देखिए, विशेष प्रॉब्लम नहीं, आदमी को भटकाना हमको पसंद नहीं आता। अब मुद्दों की राजनीति कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपना दिखाना और अपने आप को टाइगर बोलना, मैं तो टाइगर नहीं हूं, तो रंगा सियार। और हाँ, आपको कल मैं सुबह भी बताया था कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पुत्र पूर्व मंत्री के छोटे भाई राजू महतो, अखिलेश महतो ने मुझे निमंत्रण दिया है कि दादा आप आइए डुमरी में, कम से कम घूम कर जाइएगा, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। और उस निमंत्रण को मैंने एक्सेप्ट किया। अब बहुत जल्द मैं राजू बाबू के पास पहुंच रहा हूं, और बड़ी माँ बेबी देवी, मतलब जयराम महतो के गढ़ में आप जा रहे हैं? जा रहे हैं डुमरी, है ना जी। मनसा क्या है? मनसा कुछ नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वो भी पार्टी का, मेरा वहाँ छोटा भाई कार्यकर्ता हो, आगे चल के नेता बनेगा, तो उसका मैं जा रहा हूँ हौसला बढ़ाने के लिए। आखिर उसके पिताजी ने झारखंड के लिए बहुत कुछ किया ना। किया है भाई, इसमें कोई शक ही नहीं। तो उसके पुत्र जब आज कम उम्र का जब है, उसको हम अगर सहयोग करेंगे, अब क्या हम कुछ उसको टिप्स दे के आएंगे, और उससे अगर उसका मनोबल बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो शिकार रंगा सियार का ही होगा ना। मतलब कुल मिलाकर के आप यहाँ से चुनौती दे रहे हैं कि आ रहा हूं मैं जयराम के गढ़ में, है ना? एकदम। चलिए, तो ये है भाई, युवा नेता हैं गौतम महतो। कोशिश तो मैंने बहुत की कि हर सवाल लूं। हो सकता है कुछ सवाल पेंडिंग भी रह गए होंगे आपके मन में, आपको लगता है कुछ सवाल अगर पेंडिंग है तो कमेंट में बताइएगा। गौतम भाई को फिर बुलाएंगे, डुमरी जा ही रहे, डुमरी रास्ते इधर ही नाची होते हुए जाइएगा। तो डुमरी से जब आइएगा तो फिर हम लोग एक बार बैठेंगे, ताकि क्या क्या देखे आप उस पर भी चर्चा हो सके। क्योंकि जेएमएम में एक ऐसी पार्टी, इसमें क्या है कि इतने धैर्य के साथ संवाद नहीं हो पाता। और हम लोग चूंकि छोटे चैनल है, मैं आपको बता दूं, नए चैनल हैं, तो बड़े नेताओं तक हमारी पहुंच भी नहीं है संभवतः, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि बड़े नेता हमें तवज्जो भी नहीं देते हैं, तो इस कारण से उनसे बातचीत हो नहीं पाती है। तो होता क्या है कि हम जो हमारे पहुंच के लोग हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं, और संभव है कि लोग हमारी बातचीत शायद पसंद भी कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो सारी चीजें हो रही हैं। तो कुल मिला करके आप आते रहिए, और हम लोग और भी आगे बहुत बातचीत करते हैं। देखिए, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि हम लोग संघर्षशील युवा कार्यकर्ता है। नेता तो मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ, कार्यकर्ता मानता हूँ, क्योंकि हम लोग किस किस बैकग्राउंड से आए, आपको सारा चीज पता है। तो हम लोग माटी को भी पहचानते हैं और पार्टी को भी पहचानते हैं, और एक कार्यकर्ता बना हम लोग को अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जानते भी नहीं कि सीएम होता क्या भाई। सीएम होता है मैंने जो राज्य बनता है सीएम होता है, लेकिन हम अपने आप को सरकार और सीएम से तुलना नहीं करते, कार्यकर्ता ही करते रहते हैं। और आपके चैनल को भी हम लोग देखते हैं, तो काफी संघर्षशील आप लोग, जब से आपसे संपर्क हुआ है तब से आप लोग का जो संघर्षशील दिनों का जो मैंने देखे हम, तो मुझे भी लगता है कि नहीं, आप लोग के साथ में हम लोग को बैठना चाहिए, जो भी विषय है उसको आपस में बताना चाहिए, आपको भी पूछना चाहिए, मुझे भी बताना चाहिए, और हमारे झारखंड की जनता को भी, लोगों को जानना चाहिए कि अंदरूनी में क्या चीज है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया भाई, और उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोगों को भी ये इंटरव्यू पसंद आएगा। क्या पसंद आया कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो वो भी हमें कमेंट्स में बताइएगा, ताकि अगली बार जब गौतम महतो हमें मिले तो वो तमाम सवाल हम इनके सामने रखें। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।